हेलो दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डिड नॉट पे रेगुलर प्रीमियम। मतलब कि आपने LIC का पॉलिसी लिया हुआ है कोई, लेकिन आपने उसका प्रीमियम रेगुलर नहीं पे किया है। आपने रेगुलर नहीं पे किया है, बीच में आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है। जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपने LIC की कोई पॉलिसी ली थी और आपने उस पॉलिसी का फॉर एग्ज़ाम्पल जो टर्म था वो 20 ईयर्स का था, आपको 20 ईयर्स टर्म था और PPT भी 20 ईयर्स था, मतलब आपका 20 सालों तक आपको प्रीमियम पे करना था उस प्लान में। बट आपने कुछ साल तो प्रीमियम इसका रेगुलर पे किया, लेकिन उसके बाद आपने किसी भी वजह से, आपका कोई फाइनेंशियल कोई रिजर्वमेंट था या आपका कुछ भी कोई रीज़न था जिसकी वजह से आपने आगे प्रीमियम पे नहीं किया, तो अब आपके प्रीमियम का जो आपने पे किया हुआ है, अब आपके पैसों का, अब आपकी पॉलिसी का क्या होगा। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और सबसे ज़्यादा कस्टमर्स की तरफ से ये सवाल आता है कि अगर हम बीच में पॉलिसी का प्रीमियम ब्रेक कर देंगे तो हमारी पॉलिसी का क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, LIC के 1 फरवरी को नए प्लान लॉन्च हुए थे Feb 2020 में। वो सभी प्लान की जो सीरीज़ है वो 9 से स्टार्ट होती है, लाइक 945, 915, 945। और जो LIC के पुराने प्लान हैं उनकी जो सीरीज़ है वो 9 से स्टार्ट नहीं होती है। तो इन दोनों प्लानों में, नए में भी और पुराने में भी, LIC ने एक अपडेशन किया है कि अगर आपने अपना प्रीमियम पे नहीं किया है और उस जो लास्ट प्रीमियम था जिसको हम FUP बोलते हैं, मतलब फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, ये इसको आप इनडायरेक्टली आप यही बोल सकते हो कि लास्ट आपने प्रीमियम जब पे किया था। फॉर एग्जांपल आपने लास्ट प्रीमियम पे किया था 2017 में और अब हो गया है 2020, मतलब 3 साल का गैप आ गया है। तो जो नए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर ये जो गैप है, अगर ये 5 साल या 5 साल से कम है, तो आप उस पॉलिसी को दोबारा रिवाइव करवा सकते हो। जब आपने प्रीमियम पे करने बंद कर दिए थे तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी। लैप्सेशन का मतलब होता है टेम्परेरी तौर पे आपकी पॉलिसी बंद हो गई थी और अब आपको उस पॉलिसी को रिवाइव करवाना है, आपको दोबारा से स्टार्ट करवाना है। तो आपको रिवाइवल का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। बट सबसे मेन कंडीशन है कि आपको 5 साल से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो लैप्सेशन पीरियड है वो 5 ईयर्स है। अगर आपने 5 साल से ज़्यादा समय लगा दिया है जिसमें आपने एक भी प्रीमियम पे नहीं किया है, तो आपकी पॉलिसी दोबारा से रिवाइव नहीं हो सकती। आपकी पॉलिसी सरेंडर होगी और आपका जो भी पेमेंट बनता है LIC आपको दे देगी, लेकिन आपकी पॉलिसी दोबारा से रिवाइव नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सरेंडर में हमेशा लॉस होता है। सरेंडर इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। सरेंडर में हमेशा लॉस होता है। अगर आपके प्रीमियम पेंडिंग पड़े हैं, आपकी पॉलिसी टेम्प्रेरी तौर पे बंद पड़ी है, तो आप उस पॉलिसी को जल्द से जल्द रिवाइव करवा लीजिएगा। रिवाइवल में आपको जितने प्रीमियम्स आपके ड्यू पड़े हैं वो सारे पे करने होते हैं, साथ में जो आपकी लेट फीस होती है वो पे करनी होती है। फिर आपकी पॉलिसी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो मैच्योरिटी और जो इंश्योरेंस कवरेज मिलना होगा वो आपको वैसे का वैसा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको समझाया है ये चीज़ें आपको समझ आ गई है कि अगर मैंने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बीच में पे करना बंद कर दिया था तो क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपने सिर्फ 6 महीने या 1 साल के लिए आपने प्रीमियम ना पे किए हो, तो आपको ज़्यादा लेट फीस भी नहीं लगेगी और आपका जो भी इस बीच में जितने प्रीमियम्स आपके आने थे वो आपको प्रीमियम पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही एक सजेशन दूंगा, अगर आप कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो LIC से, तो आप अपना प्रीमियम टाइम से पे करें, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। सेकेंड चीज़, जब भी आपका प्रीमियम की डेट आती है उससे 30 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, LIC आपको देती है प्रीमियम पे करने के लिए, जिसमें कोई लेट फीस नहीं लगती है। अगर आपका मंथली प्रीमियम मोड है तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इन चीज़ों का आप खासकर ध्यान रखें और अपना प्रीमियम लेट ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, या तो मुझे इस नंबर पे या इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। चलो धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।